बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन हासिलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिन शख्सियात का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मज़हर हयात साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन हासिलपुर। और हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र हयात खान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हासिलपुर। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे और सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। जब आप सदर और आप जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे तो हासिलपुर बार के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे, वकला साहबान के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मेरी इब्तदाई तालीम हासिलपुर से ही है। मैं एडवोकेट का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब सीनियर वकील थे, फौत हो गए। उनकी ख्वाहिश पर मैंने ला किया है। अच्छा, माशाल्लाह। वकील बनने का शौक़ आपको वालिद साहब मेरे वालिद साहब ने ही मुझे, उनके कहने पे मैंने ला किया है। माशाल्लाह। अच्छा सर, आप सीनियर कानूनदान हैं। एक अच्छे वकील में सर क्या खसूसियात होनी चाहिए? सर जी, मैं इसमें जो अच्छे वकील में अपनी ईमानदारी, किसी भी शोबे में दुनिया के कोई भी काम हो, जो शख्स अपनी ईमानदारी से काम करेगा वही कामयाब होगा। जी सर, आप सदर के उम्मीदवार हैं बार एसोसिएशन हासिलपुर में। आपका क्या मंशूर है? सदर बनकर वकला साहबान के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे सर आप? हमारी बार में बहुत सारे मसाइल हैं। इस दफ़ा जो हमारा ग्रुप विनिंग पोजीशन में था, सैयद अशफाक हसन गिलानी साहब मौजूदा सदर हैं। वो जो कैफेटेरिया बना रहे हैं, जो भी काम आज से पहले हासिलपुर बार में हुए वो फ्रेंड्स ग्रुप ने ही करवाए हैं। तो चैम्बर का इशू है, बहुत सारे नए वकला आए हुए हैं पिछले 2-4 सालों में, जो चैम्बर नहीं मिले उन्हें। सबसे पहले हमारी तरजीह होगी कि जो नए नौजवान वकला हैं उन्हें हम चैम्बर दें। हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी के लिए हमने अपनी जद्दोजहद करनी है। उसके लिए हमने हर मुमकिन जो भी हो सका वो इंशाल्लाह वो करेंगे। ठीक। वकला की डिग्निटी और वकला के प्रोटेक्शन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? सर जी, वकला के लिए इंशाल्लाह जो भी हो सका, वकला की जो उनके लिए हम कर सकें, उनकी ज़ात के लिए या उनके लिए जो भी अभी भी हो रहे हैं, जो हालात पिछले साल जो 8 फरवरी से अभी तक जो चल रहे हैं, इसमें काफ़ी वकला भी डिस्टर्ब हुए हैं। और इसके लिए अशफाक गिलानी साहब और मौजूदा रजीम ने भी तामन किया है। इंशाल्लाह हम भी उनके नक्शे कदम में चलते हुए उनके लिए जो भी सहूलियत हो सकी हम उनके लिए करेंगे इंशाल्लाह। ठीक सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन हासिलपुर इस इलेक्शन के सिलसिले में आपका क्या पैगाम है? मैं तमाम भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना तज्जिया करें, देखें, आप मेरिट पे करें। मैं वकील का बेटा भी हूँ, पहले भी बतौर सेक्रेटरी मैंने अपनी ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह सदर बन के भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम बखूबी, जो भी बार की फलाह बहबूद के लिए हो सका वो मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दूँगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खिज़र हयात खान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हासिलपुर। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने बाकी जो तालीम है वो तो हासिलपुर से ही हासिल की है सर, लेकिन जो लॉ है वो मैंने IUB से की है और मैं अपने सेशन का टॉपर हूँ अपनी क्लास का माशाल्लाह। और 2005 से 8 मेरा सेशन था। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है सर? मेरे वालिद साहब भी लॉयर थे और वो 2001 में उनकी वफ़ात हुई है, तो उससे कबल तो मेरा कोई इरादा नहीं था आने का इस फील्ड में, लेकिन मैंने अपने बाप का नाम रोशन करने की खातिर इस फील्ड को पसंद किया। ठीक सर, पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज आ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मेरी तजवीज़ सबसे पहले तो ये है कि जो आवाम में एक इमेज आता है कि जो लायर्स हैं या वकला हैं तो वो शरपसंद उनको कहा जाता है या उनको लड़ाका और झगड़ालू कहा जाता है, तो ये इमेज जो है वो
मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और लाइज जो हैं वो अपने अमल के साथ ही अपने आप की डिग्निटी को फॉलो भी कर सकते हैं और उसको कायम भी रख सकते हैं। ठीक सर, आप जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, आप अपने पैनल के हवाले से हमें बताएं सर। जी माशाल्लाह, मैं फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से नामज़द उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मेरे साथ जो पैनल है मियां मज़हर हयात एडवोकेट साहब, वो भी नफीस इंसान हैं और सोशल वर्क करते हैं और पहले भी सेक्रेटरी बार रह चुके हैं। जैसे उन्होंने भी बताया कि वो लायर सन है। उनके साथ जो यासिन गिल साहब है नायब सदर के उम्मीदवार और हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक साहब जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार। तो अच्छा फ़ैसला किया जी, फ्रेंड्स ग्रुप ने एक पैनल बहुत अच्छा दिया। तो उनकी तरफ से हम जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। तो इंशाल्लाह आई होप के दोस्त हम पर इत्मीनान करेंगे। सर, आप जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, जनरल सेक्रेटरी बनकर यंग वकला के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? देखें, कबल अज़ वक्त बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, किसी भी मंशूर को फॉलो करते हैं बतौर एक ओहदेदार, तो वहाँ मुश्किलात भी होती हैं, रख रखाव भी होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि जो अगर ओहदा हमें मिलता है जी वकला की सपोर्ट के साथ या वकला के बोर्ड के साथ, तो फिर हम पूरी बार के ओहदेदार होंगे और इंशाल्लाह पूरी बार को साथ लेके चलेंगे। और जहाँ हमारी ज़रूरत होगी बतौर ओहदेदार, हम उनकी डिग्निटी के लिए और उनकी फलाह बहबूद के लिए हर वक्त काम करेंगे। मैं पहले भी लाइब्रेरी सेक्रेटरी रहा हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, तो मैंने बार को सर्व भी किया है और जज्बा भी है, सोशल वर्क भी कर रहे हैं हम। हमारे प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी हैं एनजीओ के हवाले से, तो जज्बा रखते हैं कुछ करने का। तो ये तो वक्त बताएगा कि जब हमारे पास इख्तियार होगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। जी सर, आप जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, हासिलपुर बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि हल हो जाए? देखें, सबसे एक बड़ा और दरीना मसला हमारा वकला कॉलोनी का चल रहा है, जो 2016 में सैयद इशफाक हसन गिलानी साहब ने शुरू किया था। तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फ़ाइल पहुंच चुकी है। तो हर बार का जो भी सदर आता है तो उसकी कोशिश होती है कि उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। हम भी उसकी तरफ तगोदो करेंगे और अपनी कोशिश करेंगे। बाकी छोटे मोटे मसाइल हर बार में होते हैं, जैसे लाइब्रेरीज़ का इशू है, और यहाँ हमारे बार में एक इशू है कि सिग्नल का। सही। तो यहाँ क्योंकि क्लाइंट जो है वो भी फ़ोन करके आता है और सबसे बेहतर ये है कि वकला भी जो हैं वो क्लाइंट्स को अगर फ़ोन करते हैं, तो यहाँ एक राब्ते की कमी है। तो मेरी कोशिश होगी कि हम इसकी तरफ भी काम करें। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को बतौर उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हासिलपुर आपका इलेक्शन के सिलसिले में क्या मैसेज है? जी, इलेक्शन के सिलसिले में हमारा मैसेज ये है कि हम जो है वो कुछ करना चाहते हैं और कुछ चेंज लाना चाहते हैं। तो वो उस वक्त हम कर सकते हैं जब हम कामयाब होंगे। तो जब हम सीट पे बैठेंगे तो इंशाल्लाह दूसरे जो ओहदेदार हैं और हम में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा और हम कुछ करना चाहते हैं। और हम दुआ गो हैं कि हमारे पे अगर बार इतबार करती है, इत्मीनान करती है, हमें कामयाब करती है, तो हम उनकी खातिर ही काम करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।